आज फिर जेब पर सीधा असर डालने वाली खबर आई है और मामला एलपीजी सिलेंडर का है, जिसकी कीमत एक बार फिर बढ़ा दी गई। मतलब अब रसोई का बजट बिगड़ गया है और आम आदमी की चिंता बढ़ गई है। तो आखिर कितना महंगा हुआ है सिलेंडर और क्यों हुआ है, और इस पर सरकार क्या कह रही है, चलिए बताते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात कर लेते हैं कीमत की। देश में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में इस बार 29 रुपए का इजाफा किया गया। यानी जो सिलेंडर पहले थोड़ा सस्ता मिल रहा था, अब उसके लिए आपको ज्यादा पैसे देने होंगे। अगर दिल्ली की बात करें तो यहाँ 14 किलो वाला घरेलू एलपीजी सिलेंडर पहले 913 रुपए में मिलता था, लेकिन अब इसकी कीमत बढ़कर 942 रुपए हो गई है। अब सोचे, एक तरफ रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ रसोई का सबसे जरूरी सिलेंडर भी महंगा हो जाए तो आम परिवार पर सीधा असर पड़ना तय है। और ये पहली बार नहीं हुआ, पिछले कुछ महीनों में एलपीजी की कीमतें लगातार ऊपर नीचे हो रही हैं। लेकिन खास बात यह है कि पिछले 3 महीने में ये दूसरी बार है जब घरेलू सिलेंडर महंगा किया गया है। इससे पहले 7 मार्च को भी सिलेंडर पर करीब 60 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। उस वक्त वजह बताई गई थी कि वेस्ट एशिया में तनाव की वजह से ग्लोबल सप्लाई पर असर पड़ा है और इंटरनेशनल मार्केट में गैस की कीमतें बढ़ गई थी। यानी साफ है कि ये सिर्फ भारत का मामला नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की एनर्जी मार्केट इस पर असर डाल रही है। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर बार बार कीमतें क्यों बढ़ रही हैं, तो इसका सीधा जवाब है मिडिल ईस्ट का तनाव। पिछले कुछ टाइम से खाड़ी देशों में हालात ठीक नहीं है और इसका सीधा असर तेल और गैस की सप्लाई पर पड़ रहा है, क्योंकि दुनिया के बड़े हिस्से में एलपीजी और क्रूड ऑयल की सप्लाई इन्हीं रास्तों से होती है। इसी बीच हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे अहम समुद्री रास्तों पर भी तनाव बढ़ा, जिससे सप्लाई और महंगी हो गई। और जब सप्लाई महंगी होती है तो उसका असर सीधा आपके सिलेंडर की कीमत पर पड़ता है। अब सरकार की तरफ से इस पूरे मामले पर बयान भी आया। सरकार कह रही है कि भारत में एलपीजी अभी भी दुनिया के कई देशों के मुकाबले सस्ता है। यहाँ तक कि पड़ोसी देशों जैसे पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका की तुलना में भी भारत में सिलेंडर कम कीमत पर मिलता है। इतना ही नहीं, सरकार का यह भी दावा है कि अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित देशों में एलपीजी की कीमत भारत से कहीं ज्यादा है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। सरकार ने माना कि असल में एक सिलेंडर की सप्लाई की लागत करीब 1600 रुपए से भी ज्यादा पड़ रही है। यानी जो सिलेंडर आपको 942 रुपए में मिल रहा है, उस पर सरकार को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हर सिलेंडर पर करीब 700 रुपए का घाटा यानी अंडर रिकवरी हो रहा है। और ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। पिछले 1 साल में ही एलपीजी सब्सिडी और अंडर रिकवरी मिलाकर सरकार को लगभग 60,000 करोड़ रुपए का बोझ उठाना पड़ा, जबकि उससे पिछले साल ये आंकड़ा करीब 41,000 करोड़ रुपए के आसपास था। अब समझिए, जैसे जैसे ग्लोबल मार्केट में गैस महंगी हो रही है, वैसे वैसे सरकार का खर्च भी बढ़ रहा है और उसका असर धीरे धीरे आम उपभोक्ता तक पहुंच रहा है। अब बात करते हैं उस ग्लोबल वजह की जिससे बार बार जिम्मेदार बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी सीपी यानी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बेंचमार्क में लगभग 46% तक की बढ़ोतरी हुई है और इसकी वजह भी ग्लोबल सप्लाई में रुकावट बताई जा रही है। खासतौर पर हॉर्मुज क्षेत्र में तनाव और सप्लाई बाधाओं के चलते खाड़ी देशों से गैस की सप्लाई प्रभावित हुई है और इसी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें ऊपर चली गई। अब इसका सीधा असर भारत जैसे देशों पर पड़ता है जो काफी हद तक इंपोर्ट पर निर्भर है। सरकार ये भी कह रही है कि भारत ने इन हालातों के बावजूद सप्लाई को बनाए रखा और देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं होने दी गई। यानी एक तरफ कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ सप्लाई स्थिर रखने की कोशिश भी जारी है। अब एक और अहम बात, इस पूरे संकट के बीच भारत ने हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे संवेदनशील समुद्री रास्तों में एनर्जी सप्लाई जारी रखी, जबकि वहां तनाव काफी ज्यादा था। इसका मतलब साफ है कि सरकार ने सप्लाई चेन को टूटने नहीं दिया ताकि देश में गैस और ईंधन की कमी ना हो। लेकिन इसका दूसरा असर ये हुआ कि लागत बढ़ती गई और वही अब कीमतों में साफ साफ नजर आ रही है। आम आदमी की नजर से देखें तो तस्वीर बहुत चिंताजनक है, क्योंकि घर का बजट पहले ही महंगाई से दबा हुआ है, ऊपर से रसोई गैस बार बार महंगी हो रही है, तो असर सीधे मिडिल क्लास परिवारों पर पड़ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये बढ़ोतरी आगे भी जारी रहेगी या फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हालात सुधरने के बाद राहत मिलेगी? फिलहाल हालात पूरी तरह ग्लोबल एनर्जी मार्केट पर निर्भर है और जब तक मिडिल ईस्ट में स्थिरता नहीं आती, तब तक इस तरह के उतार चढ़ाव देखने को मिलते रहेंगे।